Today we are discussing about the trigonometric functions. As you know about the trigonometric function, we know that there are the 6 functions in the trigonometry, and you have already studied in class 10. What are that? Sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, and cosec x. Sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द वेरिएशन इन द साइन ऑफ दीज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. सपोज अच्छा, sin x means all these trigonometric functions are depend upon the right angle triangle. Right angle triangle, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, कहाँ से बने हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल से. इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, suppose this angle is x, then sin x is equal to, ये आप पढ़ चुके हैं, sin x is equal to BC upon AC, cos x is equal to AB upon AC, and tan x is equal to BC upon A. Similarly, the cot x second and cosec second, ये पहले से आप जानते हैं. यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपको मालूम है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ suppose we are taking a unit circle. Unit circle means the circle whose radius is 1 unit. The coordinate of this point is 1 0 0 1 minus 1 0 and 0 1 minus 1 0. और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 1 comma 0 minus 1 comma 0. Right? Suppose a point is at P whose coordinate is AB. एक ऐसा पॉइंट है P पर जो इस सर्किल पर जिसके कोऑर्डिनेट AB हैं. And let us take this OP makes an angle X. Okay. क्या एक यूनिट सर्किल हम लोग ले रहे हैं. यूनिट सर्किल मीन्स
द सर्किल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। इस सर्किल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स आर 1 0 0 1 -1 0 and -1 0 एंड यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -1, राइट। अब मान लीजिए एक पॉइंट है P whose coordinate is AB here। इसका मतलब हो गया सपोज दिस पॉइंट इज B, यह B होगा और ये A होगा। जैसे जैसे यह पॉइंट मूव करेगा, जैसे जैसे यह पॉइंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन मूव करेगा, क्या चेंज होगा? ओनली A एंड B, केवल A और B की वैल्यू, ये है दिस वैल्यू, सपोज दिस इज Q पॉइंट, ओनली OQ एंड PQ, द रेशियो ऑफ OQ एंड PQ विल चेंज इट। क्यों चेंज होगा? जैसे मैं एक अनदर एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे एक पॉइंट ये है P, ये पॉइंट यहाँ था और ये X एंगल यहाँ बना रहा है। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये हो गया B और ये हो गया A। ये पॉइंट जब यहाँ पर पहुँचेगा एट दिस पॉइंट, सपोज ये A पर था, अब B पर पहुँच गया, क्या बदल रहा है? नाउ द प्रोजेक्शन इज B, ये प्रोजेक्शन बदला और A यहाँ से यहाँ तक A हो गया। फिर ये पॉइंट C पर पहुँचेगा, अब प्रोजेक्शन फिर बढ़ गया। जैसे जैसे यह मूव करेगा टुवर्ड्स द दिस डायरेक्शन में, क्या हो रहा है? यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन, दिस प्रोजेक्शन, इसकी ये बढ़ता चला जा रहा है। कितना बढ़ेगा ये? जब ये यहाँ पहुँच जाएगा पॉइंट P, तो दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, बिकॉज दिस इज द रेडियस। यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। अब आइए हम लोग देखें होता क्या है, क्या ट्रेंड हो रहा है। देखिए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला हम लोग डिस्कस करें कि क्या वेरिएशन हो रहा है। चलिए, यहाँ पर इन द ट्रायंगल OPQ sin x इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पहले हम लिख दें, sin x इज इक्वल टू, यहाँ लिखो, इन ट्रायंगल OPQ sin x is equal to this B by 1 unit. This one is B because the coordinate of the point P R is A comma B. That is यहाँ से यहाँ तक A होगा, यहाँ से यहाँ तक B होगा, यह पॉइंट यहाँ से यहाँ तक B होगा। This is the projection. So sin x is equal to what? B. ध्यान से समझिएगा, cos x is equal to cos x base upon hypo, and hypo is 1 unit because it is the radius of the circle and we take unit radius. Unit में मतलब 1 radius है इस सर्किल का, तो cos x is equal to A, right? Tan x is equal to A by B. Cot x is equal to
b by a, sec x is equal to sec x is equal to 1 by a। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंड कोस, अभी मैं समझा रहा हूँ, कोसेक x इज इक्वल टू 1 बाई बी। फिर से समझ लीजिए इसे। एक कंसीडर अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं। ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन दिस एक्सिस x डैश। परपेंडिकुलर ड्राउन करने के बाद हमें क्या मिला? एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मिला। सपोज इट मेक्स अ x रेडियन, ये x एंगल बना रहा है यहाँ से। देन साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, cos x is equal to base upon hypo, that is a upon 1 is equal to a, and tan x is equal to sin x upon cos x, that is b by a. This is b by a, b by a. Okay, tan x is equal to b by a, cot x is equal to a by b, sec x is equal to 1 upon cos x, that is 1 upon a, cosec x is equal to 1 upon sin x, that is 1 upon b. ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट केस में जब ये दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग डिस्कस करें, जब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तब क्या होता है? चलिए अब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि ए दिस इज द, जैसे ये क्या है? पॉजिटिव एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर टुवर्ड्स दिस ये क्या होगा? जैसे ऐसे आप जानते हैं कोऑर्डिनेट में क्या 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3, इधर ये +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3 एंड दिस इज द ओरिजिन। जब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस साइन एक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी, एंड बी द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 0 इज हियर। ये 0 पॉइंट है। 1 2 3 एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। यहां से हम समझ लेंगे इसे कि in the first quadrant b sin x is equal to b and b is, कोई यदि आपसे कहता है कि b पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। वो नंबर जो 0 से कम हो, जैसे ही बात आएगी कि ये कोई नंबर 0 से कम है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? वो नंबर नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई नंबर 0 से अगर अधिक हो, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया? वो नंबर कहाँ पर आएगा? या तो 0, देखिए ये या तो इधर आएगा या इधर आएगा। आइदर इन दिस क्वाड्रेंट, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस आर टुवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर और वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। एक कंक्लूजन हम लोगों को मिल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
साइन एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी। 0 से अधिक होगी मतलब वो पॉजिटिव होगी। ये बात समझ रहे कि नहीं? कोई नंबर 0 से अगर अधिक है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव नंबर है। 0 से कम है इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, दैट इज इसका मतलब ये हो गया, हम निकालेंगे कि साइन एक्स यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आइए कॉस एक्स के बारे में देखा जाए। कॉस एक्स ए, दिस वन इज ए। ए भी यहाँ हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव है। ए भी पॉजिटिव है। यदि ए पॉजिटिव है मतलब ए भी 0 से अधिक है ए की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ हो गया cos x की वैल्यू भी 0 से अधिक है, राइट। अब आइए tan x की बात करें। tan x की, सिंस a and b both are greater than 0, that is the positive। देखिए ये इस डायरेक्शन में है और ये b की वैल्यू क्या है? ये है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है, यानी कि ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये भी b is also greater than 0, a is also greater than 0, it means tan x भी 0 से अधिक होगा, नहीं। सिमिलरली cot x भी 0 से अधिक होगा, sec x भी 0 से अधिक होगा एंड कोसेक एक्स भी 0 से अधिक। ये बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया, क्यों 0 से अधिक होगा? क्योंकि a एंड b बोथ आर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। a x पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है और b y पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, यानी कि दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या हैं? पॉजिटिव हैं, यानी कि 0 से अधिक हैं। इसलिए सारे ये रेशियो साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये क्या होंगे? ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। कहाँ पर? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, ये मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? जैसे ही ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, ए बिकम, ए कहाँ आएगा? ए यहाँ पर आ जाएगा, दिस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ ए आएगा, ए विल बी स्मॉलर देन 0, और जब 0 से छोटा हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, ए विल बी नेगेटिव, बट b इज पॉजिटिव। यहाँ b क्या होगा? ये पॉजिटिव टुवर्ड अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगा, इसलिए b पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ हमने देखा, क्या देखा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में? जब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो ये प्रोजेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, बट a विल बी नेगेटिव। a की वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, a विल बी नेगेटिव। इस केस में b इज पॉजिटिव एंड a इज नेगेटिव इन सेकंड। ये समझ में बात आई कि नहीं? जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, जैसे सपोज यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप किया जाएगा तो दिस b इज द परपेंडिकुलर। b तो देखिए अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, लेकिन a कहाँ पहुंच गया? नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। इसलिए a नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में और b क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन x की क्या पोजीशन होगी? साइन x, देखिए b पॉजिटिव है यहाँ पर अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस में, और b इज इक्वल टू व्हाट? साइन x। इसका मतलब साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। पॉजिटिव है मतलब क्या हो गया? 0 से अधिक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है।
cos x की क्या पोजीशन आ रही है, cos x की वैल्यू a निगेटिव है, a कहाँ पर आ रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, मतलब 0 से छोटी है। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से कम आ रही है। इसी टाइप से tan x की वैल्यू देखेंगे, tan x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से कम आएगी, क्योंकि b इज पॉजिटिव एंड a इज नेगेटिव। तो ये टोटल ओवरऑल b अपॉन a इज इक्वल टू क्या, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू है, यानी कि tan x की भी वैल्यू 0 से छोटी आएगी। cot x की वैल्यू, cot x will also less than 0, क्योंकि a अपॉन b इज द पॉजिटिव हियर सेकंड क्वाड्रेंट में और a नेगेटिव है, तो a अपॉन b क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और वो नेगेटिव वैल्यू का मतलब 0 से छोटी वैल्यू मिलेगी। sec x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 से छोटी आएगी, बिकॉज a इज द नेगेटिव। तो a इज नेगेटिव, ओवरऑल 1 अपॉन a इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। बट cosec x की वैल्यू क्या आएगी, b इज द पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में b क्या था, अलोंग द y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो b जब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ओवरऑल 1 अपॉन b इज आल्सो पॉजिटिव, और जब 1 अपॉन b पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हो गया कि इज ग्रेटर देन 0, यानी कि कोसेक x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियोज 0 से अधिक पॉजिटिव आ रहे हैं, एक साइन x मिला, एक कोसेक x मिला। दिस इज अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, सारे रेशियो जितने साइन x से लेकर के एंड कोसेक x ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पर सभी पॉजिटिव मिले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा केवल 2 रेशियो, साइन x एंड कोसेक x, इनकी रेशियो 0 से अधिक आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिल रहा है, जैसे ये पॉइंट यहाँ कहीं पहुंचेगा, यहाँ पहुंचा, इसका मतलब a भी देखिए, a भी नेगेटिव होगा एंड यह भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये y डैश डायरेक्शन में है, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी। अगर ये पोजीशन होगी तो यह भी नेगेटिव होगा एंड यहाँ के कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सपोज मान लीजिए ये -2, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, -2, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो a भी नेगेटिव है एंड b भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि a टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0 और ये 0 के नीचे है टुवर्ड द y डैश डायरेक्शन में, बोथ द वैल्यू आर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या पोजीशन मिलेगी हमें देखा जाए, यानी कि यहाँ b भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। इस केस में साइन x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, साइन x की b इज द नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, इसका मतलब साइन x की वैल्यू 0 से कम है। cos x की वैल्यू क्या आएगी, a इज आल्सो नेगेटिव मीन्स a इज लेस देन 0, इसका मतलब होगा cos x की वैल्यू भी 0 से कम है। अब यहाँ tan x की वैल्यू देखा जाए, tan x में सिंस a इज नेगेटिव एंड b इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स 0 से a भी कम है, b भी कम है, इसका मतलब tan x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। यह बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर इन द थर्ड क्वाड्रेंट सिंस a इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 एंड b इज आल्सो लेस देन 0, b देखिए यहाँ पर इन द y डैश डायरेक्शन, तो b बाई a ये क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज +1,
दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ tan x की वैल्यू 0 से अधिक है, तो यानी कि यहाँ tan x पॉजिटिव होगा। सिमिलरली cot x भी क्या होगा, a बाई बी, a इज नेगेटिव, b इज नेगेटिव, a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, इसका मतलब cot x की वैल्यू 0 से अधिक होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो वी विल से कि इट इज ग्रेटर देन 0। बट इन केस ऑफ sec x ये क्या होगा, लेस देन 0, बिकॉज a इज लेस देन 0, एंड cosec x भी लेस देन 0, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि tan x एंड cot x विल बी पॉजिटिव। ये दोनों रेशियो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए क्या हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही यह पॉइंट यहां पहुंचा, अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है, a बिकम्स पॉजिटिव, a किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस डायरेक्शन 1 2 3 टुवर्ड्स द x डायरेक्शन, ox, along the ox this will be a and b क्या रह जाएगा, b along the this direction में हो जाएगा, यानी कि b contains the negative value। अब यहाँ पर हम देखें कि sin x इक्वल टू क्या होगा, sin x इक्वल टू b, और b क्या था, नेगेटिव था। जब b नेगेटिव था इसका मतलब b की वैल्यू 0 से कम थी, तो b की वैल्यू 0 से कम थी, इसका मतलब sin x इज लेस देन 0, यानी कि यह नेगेटिव होगा। cos x इक्वल टू a, एंड a क्या है, टुवर्ड द ox डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मीन्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब cos x की वैल्यू भी 0 से अधिक होगी। tan x इज लेस देन 0, बिकॉज एक 0 से बड़ा है, एक 0 से छोटा है, दैट इज -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, तो tan x की भी वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। cot x की वैल्यू इज आल्सो लेस देन 0, बट sec x ओनली, a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स sec x की वैल्यू 0 से अधिक होगी, एंड cosec x की वैल्यू 0 से कम होगी, बिकॉज b इज लेस देन। अब इसका मतलब हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x एंड cos x दे आर पॉजिटिव। दिस इज द कंक्लूजन। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, हमने देखा कि सभी पॉजिटिव हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि tan एंड cot आर पॉजिटिव, tan एंड cot x दे आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos and sec are positive, these are cos x and sec x are positive। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला, और इसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल साइन tan cos इस रूप में याद कर लेते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, क्यों पॉजिटिव होते हैं, यह प्रूव्ड इट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ tan x ऑल साइन tan पॉजिटिव होगा, इसका मतलब cot भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x। यहाँ पर cos x पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल है sec x, तो cos एंड sec x आर पॉजिटिव। इसका मतलब इस याद करने का तरीका क्या है, ऑल साइन tan cos,
right? It is a very important result.